हेलो स्टूडेंट, आपके लिए भारतीय सम्मिश्र समाज के और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए तो हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो भारत को हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों के धर्म को डैश कहने लगेंगे। भारत को अगर हिंदुस्तान कहते हैं, हम हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों के धर्म को डैश कहने लगेंगे। तो बताइए, तो ईसाई कहेंगे, हिंदू कहेंगे, सिख कहेंगे या जैन कहेंगे? भारत को हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों के धर्म को तो हम कहेंगे हिंदू या फिर धर्मनिरपेक्ष देश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सबसे बड़ा धर्म डैश है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म डैश है, इस्लाम, ईसाई, हिंदू या सिख? बताइए तो स्टूडेंट्स, बताइए करेक्ट आंसर बताइए। तो हम बताते हैं आपको इसमें विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म विश्व में सबसे बड़ा धर्म है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में सबसे दूसरा बड़ा धर्म कौन सा है? डैश है। ए हिंदू, बी सिख, सी बौद्ध, डी इस्लाम? बताइए, विश्व में सबसे दूसरा बड़ा धर्म डैश है। बताइए तो स्टूडेंट्स, विश्व में दूसरा बोले आपको, दूसरा बड़ा धर्म कौन सा है? हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे आपको, बी इस्लाम। डी है इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ डैश है। बताइए स्टूडेंट्स, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ डैश है। ए कुरान, बी हदीस, सी भगवत गीता, डी इनमें से कोई नहीं? बताइए तो स्टूडेंट्स, कौन सा है करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे आपको, कुरान। क्वेश्चन नंबर 5, सिखों का पवित्र स्थान डैश है। सिखों का पवित्र स्थान बताइए। सिखों का पवित्र स्थान डैश है। ए गुरुद्वारा, बी चर्च, सी मंदिर, डी ऊपरी सभी? बताइए तो स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर का जवाब दीजिए। अब इसका करेक्ट आंसर आपको बताते हैं, गुरुद्वारा करेक्ट आंसर है। सिखों का पवित्र स्थान है गुरुद्वारा। आप गए होंगे तो गुरुद्वारा में जाइए, आप कभी देखिए, खास गुरुद्वारा देखिए। गुरुद्वारा में एंट्री मारते टाइम आप लेडीज रहो या जेंट्स रहो, आपके सर पे कुछ न कुछ होना चाहिए। थोड़ा भी सर पे से अगर ढलता है, गिरता है, तो वो बार वो लोग, सिख लोग हमें बताते हैं कि दीदी सर पे लीजिए, भैया सर पे लीजिए। ओके, तो ऐसे इतना वो सर को ढकना पीवर मानते हैं। तो नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म के संस्थापक डैश है। जैन धर्म के संस्थापक बताइए कौन है? गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं? बताइए तो स्टूडेंट, कौन है जैन धर्म के संस्थापक? तो हम इसके बताएंगे आपको, जैन धर्म के है महावीर। जैन धर्म के संस्थापक है महावीर। क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाम धर्म के संस्थापक डैश है। इस्लाम धर्म के संस्थापक बताइए। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद पैगंबर, औरंगजेब, अकबर बादशाह, डी है इनमें से कोई नहीं? बताइए तो स्टूडेंट, कौन है इनमें से? हम आपको बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है मोहम्मद पैगंबर जो इस्लाम धर्म के लिए दुनिया में आए थे। इस्लाम धर्म की स्थापना की उन्होंने और इस्लामी के लिए शहीद भी हुए। उनके नाते पोते मोहम्मद पैगंबर के नवासे ये शहीद हुए और पूरा खानदान भी शहीद हुआ। नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, ऊपरी बातें किस धर्म को दर्शाती है? ए इस्लाम धर्म, बी ईसाई, ऊपरी दोनों, डी दोनों भी नहीं? बताइए तो करेक्ट आंसर। नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, ये जो सारी बातें हैं ऊपरी, किस धर्म की निशानी है? बताइए स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ना,
कलमा पढ़ना, रोजे रखना, ज़कात देना, हज करना, ये सारी बातें कंपलसरी है, इसको फॉलो करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9, दंतकथा, आख्यायिका, परंपरागत कथा, संप्रदाय व परंपरागत आचार को ही डैश कहते हैं। ए परंपरा, बी आधुनिकता, सी ऊपरी दोनों। बताइए तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर बताइए इसका। करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं परंपरा। करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं परंपरा। क्वेश्चन नंबर 10, परंपरा के दो प्रकार किसने बताए? परंपरा के दो प्रकार किसने बताए? ए रॉबर्ट रेडफील्ड, बी मिल्टन सिंगर, सी मैरियट, डी ऊपरी सभी। बताइए तो स्टूडेंट, परंपरा के दो प्रकार किसने बताए? उसका नाम बताएंगे हम आपको, थिंकर का रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। क्वेश्चन नंबर 11, रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा के कौन से दो प्रकार बताए? रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा के दो प्रकार बताए, सही है। कौन से बताए लेकिन? तो एक लघु परंपरा, बी है विशाल परंपरा, सी है ए और बी दोनों। बताइए तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर बताइए। रॉबर्ट रेडफील्ड ने दो बताए, एक लघु परंपरा और दूसरी विशाल परंपरा। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि दोनों एक साथ बिठा के ए और बी दोनों सही बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के विविध प्रदेशों से, खेड़ों से, जातियों से, वनवासी या आदिवासी लोगों से किस परंपरा का एहसास होता है? ए लघु परंपरा, बी विशाल परंपरा, सी ऊपरी दोनों और डी दोनों नहीं। करेक्ट आंसर दीजिए, बताइए करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हम देंगे आपको लघु परंपरा से, लघु परंपरा। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे हम आपको। मैकिम मैरियट ने उत्तर भारत के किस गांव का अध्ययन किया? मैकिम मैरियट ने उत्तर भारत के किस गांव का अध्ययन किया? ए किसानगढ़ी, बी शमीरपेट, सी दोनों गलत, डी दोनों सही। मैकिम मैरियट ने किस गांव का अध्ययन किया? बताइए तो स्टूडेंट, बताइए किस गांव का अध्ययन किया? तो हम बताएंगे आपको किसानगढ़ी का अध्ययन किया। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर दुबे ने परंपरा का वर्गीकरण कितने भाग में किया? डॉक्टर दुबे ने परंपरा का वर्गीकरण कितने भाग में किया? 6, 5, 4 या 3? बताइए स्टूडेंट, कितने भाग में किया? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 भागों में किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डैश से मानव पास आता है और दूर ढकेला जाता है। डैश से मानव पास भी आता है और दूर ढकेला जाता है। ए भाषा, बी संस्कृति, सी परंपरा, डी इनमें से नहीं। बताइए तो करेक्ट आंसर। बताइए स्टूडेंट, करेक्ट आंसर है ए भाषा से मानव पास भी आता है और दूर ढकेला भी जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। 5 कोस पर बदले पानी, 10 कोस पर बदले डैश। तो ए है बानी, भाषा, संस्कृति, परंपरा। बताइए तो, 5 कोस पर पानी बदल रहा, 10 कोस पे क्या बदल रहा भाई? बानी बदल रही है, भाषा या संस्कृति या परंपरा। इसका करेक्ट आंसर है बानी यानी वानी बोलना, जबान। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत सरकार ने किन भाषा का त्रिसूत्री कार्यक्रम बनाया? भारत सरकार ने किन भाषा का त्रिसूत्री कार्यक्रम बनाया? मातृभाषा, हिंदी, इंग्लिश। एक है, बी है हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच या सी ऊपरी सभी। बताइए तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं मातृभाषा यानी हमारी जो भी हो, मराठी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी हो, तो मातृभाषा पहले आएगी। जिस राज्य में जाओगे आप, जैसे महाराष्ट्र में आए मराठी होगी मातृभाषा, गुजरात में जाओ गुजराती होगी, आसाम में जाओ आसामी होगी, दिल्ली में जाओ हिंदी होगी। तो जो मातृभाषा हमारी है यानी कि मदर टंग यानी कि मादरी जबान, ये हमारी होगी। उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, वक्त को देखते भाषा वाइज डैश निर्मित की है। भाषा को देखकर, वक्त अब जो चल रहा है वक्त, उसके हिसाब से
भाषा को देखकर किसकी निर्मित की गई है, डैश की निर्मित की गई है। तो ए राज्यों की, बी देश की, सी राष्ट्र की या डी ऊपरी सभी। बताइए तो स्टूडेंट, बताइए जल्दी, कई की निर्मित की गई है? भाषा वाइज राज्यों की, भाषा वाइज राज्यों की, यानी कैसे? जिस राज्य में जाओ उस राज्य को उसी भाषा से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र को मराठी से जाना जाता है, महाराष्ट्र में हमारे मराठी चलती है। गुजरात में जाओ गुजराती भाषा चलती है। जिस राज्य में जाओगे उस राज्य की पहचान होती है उसकी मातृभाषा, उस राज्य में वो ही भाषा चलती है। जैसे आंध्रा में जाओ वहाँ पर तमिलनाडु में जाओ तमिल चलती है, मलयालम चलती है। ऐसे आंध्रा में मलयालम, केरल में मलयालम चलती। ऐसे अलग अलग राज्य में जाओ आप, अलग अलग राज्य में आपको वो दिखाई देगी, अलग अलग भाषा दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, वीडियो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।